अंडों से लेकर साबुन तक हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीजें तो ऐसी है जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजों की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप वाकई में दंग रह जाओगे। फिर चाहे कीटाणु मारने वाले डिटॉल साबुन हो या फिर केक को फटाफट तैयार कर देने वाली एक ऐसी मशीन जिसके काम करने का तरीका किसी को भी हैरत में डाल दे। इन सब के अलावा हमारी वीडियो में बहुत कुछ है, बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। डेटॉल सोप मेकिंग मशीन। हाँ, हमें मालूम है कि आज मार्केट में बहुत से अलग अलग तरह के साबुन आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके लड़कियां गोरा होने की सोचती हैं। पर जनाब, आप इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऐरे गहरे साबुन के इस्तेमाल से स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऊपर से उनके अंदर कीटाणु मारने की शक्तियां भी नहीं होती है। यानी हर तरह से खूबसूरती बढ़ाने वाले साबुन हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए सबसे बढ़िया अपना डिटॉल साबुन है। नहीं, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। डिटॉल और इसी तरह की एंटीसेप्टिक साबुन काफी फायदेमंद रहते हैं और इनको बेचा भी खूब जाता है। इसलिए अब आप देखेंगे कैसे फैक्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले साबुन तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब साबुन के ब्रिक्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसे 6 के सेट के अंदर प्रोसेस में भेज दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर सही साबुन को दूसरी मशीन में जाने देते हैं और खराब साबुन को निकालकर साइड करते हैं ताकि कोई इम्परफेक्ट चीजें आगे ना जा पाएं। उसके बाद बड़े बड़े रोल में पहले से ही ब्रांड का नाम प्रिंट किए हुए रैपर तैयार होते हैं और मशीन जैसे जैसे साबुन को आगे भेजती है वैसे वैसे मशीन द्वारा रोल किए गए रैपर से साबुन को पूरी तरह से रैप करके तैयार किया जाता है। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए जितनी ज्यादा हानिकारक है, इसे बनाने का प्रोसेस भी उतना ही खतरनाक है। जिसमें सबसे पहले सूखे तंबाकू की पत्तियों को लिया जाता है जिन्हें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वहीं एक मशीन में अलग तरह का पेपर सिगरेट को रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब पेपर तैयार हो जाता है तो उस पेपर को मशीन द्वारा सिगरेट के साइज में रोल किया जाता है और फिर रोल किए हुए पेपर के अंदर तंबाकू की फीलिंग की जाती है। दोस्तों, जब पेपर के अंदर तंबाकू की फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके पीछे वाले येलो पार्ट यानी फिल्टर को तैयार किया जाता है जिसके अंदर तंबाकू नहीं फिल होता है। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उन सिगरेट के रोल को इकट्ठा करके डिब्बों में डाला जाता है, जिसके बाद ये हम तक आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अमूल कैंडी मेकिंग। अब आप जिस चीज को बनता देखेंगे उसे देखकर वाकई में आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, आइसक्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं आइसक्रीम जितने शानदार और लजीज खाने में लगती है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्हें बनता देखना है। जहां सबसे पहले वनीला आइसक्रीम को बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्रीज करके रख दिया जाता है और फिर मशीन द्वारा उसे आइसक्रीम कैंडी का शेप दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, इस कैंडी के अंदर स्टिक डाल दी जाती है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भेज दिया जाता है। जिसके बाद एक दूसरी मशीन एक एक आइसक्रीम स्टिक को लेकर पहले से ही तैयार चॉकलेट सिरप में डालकर अमूल चोकोबार तैयार कर दी जाती है। फिर दोस्तों, उस आइसक्रीम को और ज्यादा ठंडे तापमान में ले जाकर पूरी तरह से जमा दिया जाता है। जब आइसक्रीम अच्छी तरह से जम जाती है तो इसे फ्रेश रैप से बढ़िया तरीके से पैक कर देते हैं ताकि कहीं से खराब ना हो। और पैक करने के बाद इन स्वादिष्ट आइसक्रीम को मार्केट में हमारे लिए भेज दिया जाता है। अनफिलर डेकोरेटिंग मशीन। दोस्तों, केक खाना भला किसे नहीं पसंद। बर्थडे हो या शादी का मौका, हर मौके पर केक काट कर ही खुशियां मनाई जाती है। तभी तो इसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। हालांकि केक जितना खूबसूरत तो दिखता है, इन्हें बनाने में उतने काबिलियत की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब नहीं, अब बिना ज्यादा मेहनत किए शानदार केक बनकर तैयार हो सकते हैं। और जब बात इसके डेकोरेशन की आती है तब तो इस खास मशीन की मदद से काम और ज्यादा आसान हो जाता है।
दोस्तों इस मशीन के अंदर पहले से ही केक की आइसिंग क्रीम फिल रहती है और जैसे ही केक को इस मशीन के नीचे रखा जाता है, ये उसे बहुत ही शानदार तरीके से व्हिप्ड क्रीम से कवर कर देती है। जहां केक को डेकोरेट करने में एक वर्कर को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और टेक्निक की जरूरत होती है, वहीं ये मशीन बिना किसी झंझट के 1 मिनट से भी कम में केक को डेकोरेट करके आपके सामने रख देगी। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल भारी मात्रा में केक बनाने के लिए किया जाता है ताकि इससे जल्दी केक को डेकोरेट करके उसे क्रीम की लेयर से फिल कर दिया जाए और फिर केक बाजारों में भेजने के लिए तैयार हो जाए। मोरे ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर। अब दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एप्पल यानी सेब का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे जरूरी काम इसके बिल्कुल सटीक और एक जैसे टुकड़े करना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर कैसे सेब को बिना किसी वर्कर की मदद से चुटकियों में काट कर रख देता है। दोस्तों ये मशीन सबसे पहले से ही साफ सुथरे और धुले सेबों को स्टोरेज टैंक से अपने आप उठाकर पीलिंग मशीन में डाल देती है, जिसके बाद पीलिंग मशीन ऑटोमेटिकली सेब के स्लाइस कर देती है और फिर सारे स्लाइसेस नीचे रखे कंटेनर में जाते रहते हैं। दोस्तों इस कंटेनर में एप्पल के स्लाइसेस जाने के साथ साथ पानी भी जाता रहता है ताकि सेब को दोबारा से धोया जा सके। और जब सभी फ्रेश स्लाइसेस तैयार हो जाते हैं तो इन्हें बाकी के फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, इस एप्पल स्लाइसर की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वो भी बिना किसी वर्कर की मदद के, वरना तो इस काम को करने के लिए आधा दिन तो बीत ही जाता। सानोवो ऑप्टी ब्रेकर। अगर हमसे कोई इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों की लिस्ट बनाने को कहेगा ना, तो इस लिस्ट में अंडा तोड़ना ही शामिल होगा, क्योंकि कई बार अंडा तोड़ते वक्त हम चूक जाते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे कब धोखा दे जाएं पता ही नहीं चलता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी ये मशीन 1% भी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि इस मशीन को खास करके अंडा तोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसका काम इतना शानदार है कि आप खुद देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले ये मशीन भारी मात्रा में अंडों को इकट्ठा करके कंटेनर में डालती है और उसके बाद दूसरी मशीन एक एक अंडे को रोबोटिक मशीन द्वारा पकड़ती है। और जब मशीन अंडों को सही से पकड़ लेती है तो वो उन्हें ऐसे तोड़ती है कि अंडों की जर्दी यानी एग योक्स एक अलग कंटेनर में जाए और इसका व्हाइट पार्ट नीचे वाले कंटेनर में चला जाए और अंडे का छिलका उठाकर मशीन दूसरी जगह फेंक देती है। दोस्तों ये सारा काम बड़ी सफाई से होता है ताकि छिलके का एक भी पार्ट अंडे के टूटते समय उसमें न जा पाए। यहाँ तक कि अंडे की जर्दी और उसका व्हाइट पार्ट भी अलग अलग कंटेनर में डालने की व्यवस्था ये मशीन खुद ही कर लेती है। माइक्शेल पोटैटो चिप्स मेकिंग। आप लोगों ने घरों में तो चिप्स बनते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मशीन की मदद से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इन्हें किस तरह बनाकर तैयार किया जाता है? जहां पर सबसे पहले आलू को धोकर एक बड़े से कंटेनर में स्पिनिंग मशीन द्वारा स्पिन किया जाता है ताकि उसका छिलका उतारा जा सके। उसके बाद उन आलू को रोटेटिंग स्लाइस मशीन में डालकर चिप्स के शेप के छोटे छोटे स्लाइसेस किए जाते हैं। फिर दोस्तों चिप्स के सभी स्लाइसेस को अच्छी तरह से सूखने के लिए थोड़ी देर रख दिया जाता है और फिर जब आलू के स्लाइसेस सूख जाते हैं तो उन्हें 300 डिग्री के गर्म तेल में तलने के लिए भेज दिया जाता है। फिर जब चिप्स पूरी तरह से तलकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें उनके प्रॉपर फ्लेवर के लिए बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां पर उनमें उनके फ्लेवर के अनुसार मसाले डाले जाते हैं और उन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों अंत में सारा काम होने के बाद चिप्स को रैपर में पैक करके हम तक पहुंचाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। शटलकॉक मेकिंग। अब अगर हम शटलकॉक की बात करें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हंस के पंखों को इकट्ठा करना है और फिर उसे इंसानों द्वारा कॉक में लगने वाले पंखों का शेप दिया जाता है, जिसके बाद उन पंखों को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया जाता है।
दोस्तों एक तरफ जहां पंख मशीन के अंदर इकट्ठा होते हैं तो वहीं दूसरी मशीन इनके नीचे लगने वाले सॉफ्ट बेस को बनाती है और इसे ठीक तरह का शेप देती है। फिर दोस्तों उस सॉफ्ट मशीन के ऊपर मशीन के द्वारा 16 पंख डाले जाते हैं, जिसके बाद ग्लू की मदद से इसके अंदर चिपका दिया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो धागे की मदद से उन 16 पंखों को रोल किया जाता है। दोस्तों रोल करने के बाद शटल कॉक पर एक्स्ट्रा निकले धागों को काट पीट कर उन्हें अलग किया जाता है और फिर उनकी सही मेजरमेंट ली जाती है। जिसके बाद उनकी क्वालिटी चेक होती है, फिर जाकर शटल कॉक को एक बंडल में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।